Hello दोस्तों, welcome back to our channel The Study Tech, and in this video we will continue our discussion on Harappan and Indus Valley civilization. So as we have already started the Harappan civilization, so we will continue in this video. But before starting the video, I would like to say you that if you liked our video, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, then वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. एंड द होल लेक्चर इज़ बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. सो कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो को. कंटिन्यू करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए. ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन. ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ दिस civilization. ठीक है, let me write the answer of this question. Indus civilization. ठीक है, Indus civilization is the oldest name of this civilization. लेकिन आप लोग बोलिएगा सर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन हम क्यों कहते हैं? Why we call it's हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्कोलॉजी में ट्रेडिशन है. ठीक है, आर्कोलॉजी में ट्रेडिशन है कि वो जो साइट है, ठीक है, वो जो साइट है उस साइट के निर्माण के बेस पे उस साइट का नाम रखा जाएगा. ठीक है, साइट के निर्माण के बेस पे उस साइट का नाम रखा जाएगा. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट साइट की डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम था हड़प्पा. हड़प्पा. ठीक है, हड़प्पा was the first site to be discovered here, and that's why according to the archaeological tradition the most appropriate name was हड़प्पन civilization. ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया हड़प्पा साइट की वजह से इसका नाम आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, आप सभी को पता होगा. ठीक है, नाउ ये जो डेट है 2500 BC टू 1750 BC, ये हमें कैसे पता चला कि इसी टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा करता होगा, एग्जिस्ट करती होगी. ठीक है, वी यूज द मेथड फॉर दिस वॉज नेम्ड कार्बन डेटिंग मेथड. ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड. ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड से हमने पता लगाया कि ये जो एरा है दिस वाज द एरा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और वी कैन से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वाज द स्कॉलर ऑफ टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन. ठीक है, कौन ऐसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का टर्म यूज़ किया था, इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज़ किया था. ठीक है, प्लीज़ नेम द स्कॉलर. ठीक है, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पर आंसर दे सकते हैं. ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन ओवर हियर. हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज the term Indus civilization? Please pause the video and give me answer in comment section. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर आंसर दे देता हूँ. जॉन मार्शल. John Marshall was the first scholar to use the term Indus civilization. It's again very important question. एग्जाम्स में लगभग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए यहाँ पर. ठीक है, नाउ दिस इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड इनटू वेरियस रीजन. बहुत सारे रीजन में ये स्प्रेड हुआ था. ठीक है, नाउ कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. सिंध हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नदन महाराष्ट्र,
एंड बलूचिस्तान एंड ऑल, ठीक है। तो इन सारे जगहों पे आप देखेंगे कि जो इंडस सिविलाइजेशन है ये स्प्रेड हुआ, ठीक है, ये स्प्रेड हुआ, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या है इंडस सिविलाइजेशन की, सदर्न मोस्ट साइट क्या है इंडस सिविलाइजेशन की, या फिर ईस्टर्न मोस्ट साइट क्या है, या फिर वेस्टर्न मोस्ट साइट क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये भी, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज दैट वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है? सुत्का गेंदोर, ठीक है, सुत्का गेंदोर, ठीक है। दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ओके। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है ये आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में लाई करता है, ठीक है। सदर्न मोस्ट साइट है आपका भागत्र, ठीक है, भागत्र, ठीक है। ये आपका क्या है? सदर्न मोस्ट साइट है। और नॉर्दर्न मोस्ट साइट है आपका मंदा, ठीक है, मंदा, या फिर आप कह सकते हैं रोपर, ठीक है, रोपर या फिर मंदा। दीज आर द 4 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन है, सदर्न मोस्ट साइट कौन है, वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन है और ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन है, तो ये आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे अगर कोई पूछे कि हड़प्पा कहाँ लोकेटेड है, चाहुंदारो कहाँ लोकेटेड है, लोथल कहाँ लोकेटेड है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं साइट्स के नेम लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट लिख देता हूँ, किस स्टेट में ये लाई करते हैं, ठीक है। पहले पूरे साइट के नेम हम लोग लिख लेते हैं, 4, 5, 6, ठीक है। अभी के लिए 6 आप याद रखिए। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाहुंदारो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट छूट रहा है और या ढोलावीरा, ठीक है। सो दीज आर द 7 इम्पॉर्टेंट साइट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पर लाई करती है, कौन से स्टेट में ये कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है, ठीक है। सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। ढोलवीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ढोलवीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। बनावली आपका हरियाणा में है, बनावली आपका हरियाणा में है। कालीबंगा आपका है राजस्थान में, कालीबंगा आपका है राजस्थान में। लोथल है आपका गुजरात में, लोथल आपका हो गया गुजरात में। चाहुंदारो हो गया आपका सिंध में, सिंध मतलब कि वो वाला पाकिस्तान वाला सिंध, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सिंध पाक में, ओके। मोहनजोदाड़ो आपका हो गया, ये भी सिंध में, ये भी सिंध पाक में, ठीक है, पाकिस्तान वाले सिंध में। और हड़प्पा हो गया आपका पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान। तो ये अगर आपसे ऐसे कोई पूछे कि ढोलावीरा साइट कहाँ पर है, तो आपको बताना है गुजरात में है। वेयर इज़ द बनावली साइट? हरियाणा में है। कालीबंगा साइट कहाँ है? राजस्थान। लोथल गुजरात, चाहुंदारो सिंध पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान, ठीक है। हड़प्पा आपका पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको मुझेवानी याद होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ओके। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड द साइट ऑन द सील, हु फाउंड द साइट ऑन द सील अबाउट हड़प्पा?
हड़प्पा के बारे में सबसे पहला पर्सन जिन्होंने एक्सकेवेट किया था हड़प्पा को, उनका नाम बताना है आपको, ठीक है, उनका नाम बताना है। ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, हड़प्पा, ठीक है। इनका जो इस जगह को एक्सकेवेट करने में सबसे बड़ी पर्सनालिटी थे, उनका नाम है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इन विच ईयर 1921 में इन्होंने एक्सकवेट करके ये पता लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाउंड द साइट ऑन द सील अबाउट मोहनजोदाड़ो, ठीक है, अबाउट मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इनका भी नाम लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रखलदास बैनर्जी। In which year 1922, in which year 1922, just after दयाराम साहनी, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे पास मोहनजोदाड़ो के बहुत सारे एविडेंसेस, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं, ग्रेट बाथ मिली हैं, ठीक है, असेंबली हॉल हो गए, ठीक है, प्रोटोसिवा के जो सील्स है वो भी मिले हैं, पशुपति महादेव के भी सील्स मिले हैं, ठीक है, पेंटेड सील्स मिली हैं, फिगर ऑफ मदर गॉडेस भी हमें यहाँ पर मिले हैं इन द मोहनजोदाड़ो साइट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है अबाउट मोहनजोदाड़ो, तो ठीक है, मोहनजोदाड़ो से हम अपनी टाउन प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ मैप की मदद से अब हम मोहनजोदाड़ो को डिस्कस करेंगे। नाउ ये मैप आप सभी के सामने है, अभी आप सभी को यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस के बारे में आपको बताना है। 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास, आप इस मैप को देखकर क्या क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पा रही है, वो आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यू हैव 1 मिनट, ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी ढूंढिए, देखिए कुछ डिफरेंसेस आपको दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोहनजोदाड़ो, जो कि आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताने हैं इन कमेंट सेक्शन, वो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए। एक पॉइंट तो सबसे इजी है कि आप बता सकते हैं मोहनजोदाड़ो कहाँ पर लाई करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये आप बता सकते हैं। 2-3 चीज़ें और इसमें है जो कि क्लियर दिख रही होंगी, वो आप यहाँ पर थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। नाउ योर टाइम अप्स, ठीक है, योर टाइम अप। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है। पहला, दिस इज़ द मैप ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ मोहनजोदाड़ो विच लाइज इन सिंध पाकिस्तान। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट लाइज इन सिंध पाकिस्तान। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आप एक बेहतर टाउन प्लानिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बेहतर टाउन प्लानिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। द होल टाउन इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज अपर टाउन एंड लोअर टाउन, ठीक है, दैट इज अपर टाउन एंड लोअर टाउन। ठीक है, द होल टाउन इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज अपर टाउन एंड लोअर टाउन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि दिस होल टाउन इज फोर्टिफाइड, ठीक है, मतलब कि इस पूरे टाउन की फोर्टिफिकेशन हो रखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं लॉन्ग बाउंड्रीज आपको यहाँ पर चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे अराउंड द टाउन, ठीक है। तो इट्स अ फोर्टिफाइड टाउन, ठीक है। ये बहुत ही बेहतर टाउन प्लानिंग कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो का बहुत ही बेहतर टाउन प्लानिंग कहा जाता है। और अगर आपसे कोई यहाँ पर डिफरेंसेस पूछे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर टाउन एंड लोअर टाउन, तो बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पर कह दीजिएगा कि यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि ये मे बी रूलिंग क्लास के लोगों के लिए हुआ करता होगा, या फिर वी कैन से दैट एलीट क्लास लोगों के लिए ये टाउन हुआ करता होगा। और ये मे बी हो सकता है मर्चेंट, ट्रेडर्स और बाकी जो भी पर्सन वहाँ पर रह रहे हों उस टाइम पर, उनके लिए ये टाउन हुआ करता होगा लोअर टाउन,
ठीक है। आप यहाँ पर क्लियर, आप यहाँ पर ये सारे डिफरेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इट लाइज, द मोहनजोदारो लाइज बिसाइड सिंधु रिवर, बिसाइड सिंधु रिवर, आपको ये भी नोटिस करना है, ठीक है, बिसाइड सिंधु रिवर, ठीक है। सो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो अपर सिटी है या फिर अपर टाउन है, इट मे बी फॉर द इलीट क्लास पीपल, मे बी फॉर द रूलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास पर्सन, ठीक है, बट फॉर दिस लोअर टाउन इज मेड फॉर मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड ऑल सेल्समैन, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और द कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज़, लाइक वी कैन से दैट कि यहाँ पर कुछ सिटीज़ हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक साइट में आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, कुछ हमारे पास एक्सेप्शन है। जैसे कि ये जो साइट है, ये जो साइट आपको दो भाग में बटा, ये जो साइट आपका दो भाग में बटा, तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया मैं, कालीबंगा कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कालीबंगा लोकेटेड है आपका राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा में एक्सेप्शन है, कालीबंगा में एक्सेप्शन क्या है, ये तो दो भाग में बांटा है, अपर टाउन लोअर टाउन, लेकिन कालीबंगा में जो साइड्स हैं वो तीन भागों में बांटी गई है, अपर टाउन, नेक्स्ट वन इज़ मिडिल टाउन एंड थर्ड वन इज़ लोअर टाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ओके। और कालीबंगा इज़ वेरी मच फेमस फॉर ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कालीबंगा फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारी साइट्स दो टाउन में बटी है या फिर दो भाग में बटी है, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमारे पास है, ठीक है, जैसे कालीबंगा हो गया, ठीक है, आपका ढोलवीरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। नाउ मूव टू द पेजेस, पेज के ऊपर चलते हैं और हम यहाँ पर समझेंगे कि कॉमन फीचर क्या हुआ करती थी मेजर सिटीज़ की, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको मे बी आप लोगों ने लिख रखा होगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है ना, बट आई विल ट्राई, मैं मैनेज कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट मंथ में मैं एक लैपटॉप ले लूँ आप सभी के लिए, और उसमें पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर इरेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। या हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटी, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटी, व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटी। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, ठीक है, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। बहुत ही बेहतर टाउन प्लानिंग का हमें एक जरिया या फिर हमें एक नमूना देखने को मिला, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मोहनजोदारो का, ठीक है। द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू, द टाउन वॉज टोटली फोर्टिफाइड, ठीक है, पूरी तरीके से कवर्ड है वॉल से, ठीक है, कोई भी तरीके का डेंजर जोन हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला इन द टाउन, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग है उसको यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए टाउन को या फिर साइट्स को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दैट यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे पास इसके एग्जांपल है कि हमने ढोलवीरा में देखा, एक जायंट वाटर रिजर्वियर हमें ढोलवीरा में देखने को मिला है, ओके। तो ये हमारे पास एक हमारे पास उदाहरण भी है, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज दैट फोर्टिफाइड सिटाइडल, फोर्टिफाइड सिटाइडल। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है चाहुंदारो, ठीक है, चाहुंदारो में कोई भी यहाँ पर फोर्टिफाइड सिटाइडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दीज आर द 4 कॉमन फीचर
ऑफ मेजर सिटीज़, ठीक है। सो दीज आर द 4 कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इन सभी के साथ साथ अगर आप देखें तो उस टाइम के जो लोग हैं वो अपने ज़्यादातर जो टाइम है कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ पर जो टाइम है एग्रीकल्चर की फील्ड में वो ज़्यादातर लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। मेनली जो हम लोग क्रॉप्स देखें वो बहुत ज़्यादा वीट बार्ली के जो एविडेंसेस है वो हमें देखने को मिले हैं लोथल और रंगपुर में, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, जो मेन क्रॉप्स थे उस टाइम के जो लोग थे वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। कल्टीवेशन उस समय स्टार्ट हो गई थी, और जो ज़्यादातर क्रॉप्स आपको देखने को मिले वो कौन कौन से थे, वीट और बार्ले। जिसके एविडेंसेस आपको लोथल में जो कि गुजरात में ही है, और इसके एविडेंसेस आपको रंगपुर में देखने को मिले हैं। ये भी दोनों गुजरात में ही है, ठीक है। दोनों बोथ आर इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है। कुछ और भी क्रॉप्स थे जिनके ऊपर फोकस किया गया, जैसे कि मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पर फोकस किया गया था, ठीक है। इंडस पीपल वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडस के जो लोग थे, ठीक है, उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने वो पहले ऐसे लोग बने या फिर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कॉटन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कहा जाता है। कुछ एनिमल्स की टेमिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, तो यहाँ पर हमें इससे ये भी पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन भी कितना उस टाइम पर आसान हो गया था, ठीक है। डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दी गई थी। सिप, गॉट, ऑक्सन, हम्पेड, हम्पलेस, बुल, बफेलो, गॉट, डॉग, कैट, इन सारों की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही चौंका देने वाली थी, दैट इज़ लायन was not known to the people, ठीक है। लायन was not known to the इंडस पीपल। इंडस के लोगों इंडस के लोगों को लायन की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि उनको सिप, गॉट, ऑक्सन, आपका बफेलो हो गया, डॉग हो गया, इन सब के बारे में उनको नॉलेज था, बट लायन वॉज नॉट नॉन टू इंडस पीपल, ठीक है। इंडस पीपल के में नॉलेज नहीं था लायन का, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें थे उन्होंने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था एक्सपोर्ट करना, ठीक है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, कॉटन के गुड्स हो गए, ठीक है, टेराकोटा फिगरिन्स हो गए, पॉटरीज जो क्लेस जो गीली मिट्टीज़ होती थी उनकी जो पॉटरी बनती थी उनकी एक्सपोर्टेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो इनसे ये पता चलता है कि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट में ज़्यादा महत्व रखते थे, मतलब कि ट्रेड में ज़्यादा बिलीव रखते थे, ठीक है। ट्रेड में बहुत ज़्यादा बिलीव रहते थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज दैट आयरन वॉज नॉट नॉन टू द इंडस पीपल, ठीक है। इंडस के लोगों में आयरन की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, आयरन की बिल्कुल भी खबर नहीं थी इंडस के लोगों में, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ट्रेड रिलेशन को एक टर्म टेक्स करता है, ट्रेड रिलेशन को वो टर्म दर्शाता है, दैट इज़ द टर्म मेलुहा। मेलुहा किस चीज़ को रेफर करता है? ट्रेड रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है। ट्रेड रिलेशन को दर्शाता है, इसको लिख लीजिएगा, मेलुहा। इट शोज ट्रेड रिलेशन, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हमारे पास ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है, एज वी हैव नो एविडेंस ऑफ कॉइन, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ से एज्यूम कर लिए कि बार्टर सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता होगा उस टाइम पर, ठीक है। बार्टर सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता होगा उस टाइम पर, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक गुड्स दो, दूसरा गुड आप लो, ठीक है। तो ये आपका है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम पे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। लोथल वॉज द एंशियंट पॉस्ट ऑफ दिस इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन का एंशियंट पॉट कौन सा है? लोथल। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हमें इसके एविडेंसेस भी मिले हैं, ओके। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हड़प्पन पीपल हैं, इट डिडेंट वर्शिप देयर गॉड इन टेम्पल्स, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर उस टाइम पर टेम्पल्स नहीं रहा करती होंगी, तभी हमने यहाँ पर इतनी एक्सकवेशन की है, बट हमारे पास कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पर एक कॉमन चीज़ें पाई हैं, जैसे कि कॉमनली फाउंड फिगरिन हमें यहाँ पर देखने को मिला मदर गॉडेस का, ठीक है। पशुपति महादेवा का हमने यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। शिवा प्रोटोशिवा, इसलिए ये जो एविडेंसेस हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिली है मोहनजोदारो के साइट्स में, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सील्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं।
ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो हम्पलेस बुल है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दर्शाती हैं इन इंडस हिल, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपका टोटल था किसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपका ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है नाउ यहाँ पर ये समाप्त होता है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका यहाँ पर ये समाप्त होता है। ओके, तो अगर आपसे इससे अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्या, वैदिक कल्चर का इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको वैदिक कल्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग आज यहाँ पर समझेंगे। इसका जो टाइमलाइन है ये 1500 BC टू अराउंड 600 BC रहा करता होगा, ठीक है, रहा करता होगा। वी डू नॉट हैव क्लियर एविडेंस, रहा करता होगा हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर वैदिक कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर एक्चुअली आपके लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आए होंगे कि ये वैदिक कल्चर आए कहाँ से, हु वर आर्यंस, व्हाट वर द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्यंस क्या महत्व रखते हैं हमारे वैदिक कल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्यंस के ओरिजिनल होम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो पहले आपका यही हो गया कि द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल home of the Aryans still remains a controversial issue. कंट्रोवर्शियल इशू मतलब कि कुछ स्कॉलर ऐसा मानते हैं कि जो आर्यंस थे दे वर नेटिव टू द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, दे वर नेटिव टू द सॉइल ऑफ इंडिया, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। बट कुछ हिस्टोरियंस या फिर कुछ स्कॉलर्स ये मानते थे दे केम फ्रॉम आउटसाइड, सेंट्रल एशिया से मे बी वो आए हों, यूरोप से वो आए हों, ठीक है, तो इन सारे रीज़न से वो आए हों। तो ये कुछ हिस्टोरियन का मानना था, लेकिन कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते थे कि दे वर नेटिव टू द इंडिया, ठीक है, दे वर नेटिव टू द इंडिया। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया first settled in the present frontier provinces and the Punjab, the then called सप्त सिंधु, ठीक है, जो ग्रुप जो पहली बार इंडिया में आकर सेटल्ड हुआ, जिस जगह पर सेटल हुआ, ठीक है, उस ग्रुप को एक्चुअली बोला गया सप्त सिंधु, द रीजन ऑफ 7 रिवर, ठीक है। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल इन प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द पंजाब द देन कॉल्ड सप्त सिंधु, ये आपको लिख लेना है, रट लेना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि सप्त सिंधु क्या है, ठीक है। सप्त सिंधु वो ग्रुप है जो कि पहली बार आकर यहाँ पर प्रेजेंट डे फ्रंटियर प्रोविंसेस या फिर वी कैन से दैट पंजाब में यहाँ पर सेटल्ड हुए थे, ठीक है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड, ओके, विच यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आप सब लोगों ने वेदा के बारे में पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने वेदा के बारे में पढ़ा होगा, वेद व्यास को आप सब लोग जानते होंगे। अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर एक बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप लोग ये जान लीजिए देयर आर 4 वेदा, ठीक है, देयर आर 4 वेदास। नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। First, second, third and fourth. First one is Rig Veda, the oldest Veda on the earth, the oldest Veda on the earth, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ऋग वेदा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट यजुर वेदा, थर्ड वन इज दैट साम वेदा, and fourth one is that अथर्व वेदा, अथर्व वेदा, ठीक है। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों के बारे में आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। पहले आप लोग ये लिख लीजिए ऋग वेदा को क्या कहा जाता है, साम वेदा को क्या कहा जाता है, यजुर वेदा को क्या कहा जाता है, अथर्व वेदा को क्या कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऋग वेदा इज़ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, ऋग वेदा में आपको क्या मिलेगा, लिरिक्स का कलेक्शन मिलेगा, लिरिक्स का कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ आपका यजुर वेदा,
सैक्रिफाइशियल जो प्रेयर्स हैं उसका ये बुक है, ठीक है। तो वी कैन से दैट बुक्स ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, ठीक है। तो ये किसका बुक है? सैक्रिफिशियल प्रेयर का ये बुक है, ठीक है। साम वेदा में आपको ये कहा जाता है बुक ऑफ चैंट के नाम पे, ये मंत्र का बुक है, ठीक है। बुक ऑफ चैंट, ओके। और जो आपका अथर्व वेदा है ये आपका मैजिक फार्मूला का बुक है, ठीक है। ये आपका किसका बुक है? मैजिक फार्मूला का, मेडिसिन्स के ये बुक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आपके जो भी डिजीज़ है, आपके जो भी इवल्स है, वो आपको इस बुक से उसकी नॉलेज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? बुक ऑफ मैजिक फार्मूला। देखिए अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि ऋग्वेदा को क्या कहा जाता है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऋग्वेदा से आप यहाँ पर इसको कर दीजिएगा, यजुर्वेदा को ये कर दीजिएगा, सामवेदा को कलेक्शन में कर दीजिएगा, अथर्ववेदा को ऐसे रहे। बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है। ऋग्वेदा को आप डायरेक्टली यहाँ पर मिलाइएगा, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, ऋग्वेदा को कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, ठीक है। यजुर्वेदा में आपको क्या मिलेगा? सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स के बुक्स हैं टोटली, ठीक है। आपका बुक्स ऑफ चैंट किसको कहते हैं? बुक्स ऑफ चैंट आपका है सामवेदा को, और आपका अथर्ववेदा किसको कहते हैं? मैजिकल फार्मूला। इट मीन्स कि अगर आपके कोई भी डिजीज़ से रिलेटेड अगर आपको स्टडी करनी है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? अथर्ववेदा में मिलेगा, ठीक है। सो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आगे भी मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऋग्वेदा को, यजुर्वेदा को, सामवेदा को और अथर्ववेदा को इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो होप आज की वीडियो में आपको जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हो वो समझ में आ गई हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।